बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वर्डप्रेस की एक और ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। तो नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल आने वाला है वो वर्डप्रेस के आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक प्लगइन्स कौन से होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे जरूरी इंस्टॉल्ड होने चाहिए, और उन वेबसाइट की सेटिंग्स भी आपको बताई जाएगी। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो आप बोर नहीं होना। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने आ गया tuxvilla.com पे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने साइट को ऑफलाइन शो करवाएंगे तब तक जब तक आपकी साइट के ऊपर एक पोस्ट नहीं हो जाती है। अभी मेरी साइट के ऊपर कोई पोस्ट नहीं थी, अभी तो हम जस्ट सेटिंग्स के पर्पज में है, तो दैट्स व्हाई मैंने अभी तक इसको ऑफलाइन ही रखा हुआ है। लोगों को ये साइट इस तरह की नजर आ रही है, लेकिन जब आप एडमिन के अंदर लॉग इन हो जाएंगे और फिर रिफ्रेश मैं यहाँ पे करता हूँ तो अब हमारी साइट जो है हमें प्रॉपर नजर आने लग जाएगी जैसे हमने डिजाइन की होगी, जो हमारा डिजाइन होगा। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करिएगा कि मेरी साइट जो है वो लोड होने में भी काफी टाइम ले रही है और सारी चीजें आ रही है। तो हम ऑप्टिमाइजेशन के भी सारी जो जितनी हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है वो सारी की सारी हम आज के प्लगइन्स के थ्रू करके देखेंगे। प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे और उनके साथ हम प्रॉपर सेटिंग्स करके देखेंगे। अच्छा, तो ये जी हमारी साइट आ गई, कंप्लीट साइट हमारी यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारा इंस्टाग्राम की फीड भी आ रही है, ये मैंने आज ही पोस्ट की थी, वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। बाकी सारी चीजें आपको बिल्कुल जैसे हमने सेटिंग्स की थी सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, अब हमने करना क्या है जी, अभी हमने यहाँ पे चले जाना है जी डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ से हम चले जाएंगे प्लगइन्स के अंदर और यहाँ से चले जाएंगे ऐड न्यू के। इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आ जाते हैं। पहले मैं आपको इंस्टॉल प्लगइन दिखा दूं। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 टैगडिव, ये सारे प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो बेसिकली इनमें से कुछ प्लगइन्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट थीम के साथ आए हैं, तो हम इन प्लगइन्स को नहीं इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इनके अलावा जो प्लगइन्स होंगे उनको हम इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें जरूरी होते हैं। ज्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल करने से आपकी साइट की स्पीड पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन हम कुछ प्लगइन्स को यूज करते हैं। तो जो हमारा पहला प्लगइन है वो आपको बता दूं, वो प्लगइन है यहाँ पे आपने लिखना है 4042 301। इस प्लगइन का क्या काम है? ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। सॉरी, ऐड न्यू के ऊपर मैंने क्लिक नहीं था किया। इस प्लगइन का काम ये है कि ये प्लगइन जो सा है आपकी वेबसाइट के जो पेज समझ लें कि डिलीट हो चुके हैं, जो पेज अभी नहीं मिले, लाइक मैं अभी tuxvilla.com पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ Who am I। अच्छा, ये मैंने एक पेज ओपन किया, ये मेरे पास शो करवा रहा है ओप्स एरर 404। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरर ये शो ना करवाए, ये सिंपली जो सा है इस पेज को रीडायरेक्ट करवा दे होम पेज के ऊपर। तो उसके लिए मैं ये वाला प्लगइन यूज करूंगा 4042 301। इसको सिंपली मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जी ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है आपने यही इंस्टॉल कर लेना है, जोल जेम्स। ये अच्छा प्लगइन है। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसकी आपको सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग्स होती हैं जो बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं। अभी मैं अगर इसको पेज को देखता हूँ, अभी तक सेटिंग्स आई थिंक अप्लाई नहीं हुई या हो गई है। ओके, यहाँ पर देखिए मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ Who am I और सर्च करता हूँ। अच्छा, ये पेज मौजूद नहीं है मेरी वेबसाइट पे, तो उसने क्या किया कि मुझे होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दिया। सेटिंग्स हो गई है, प्लगइन्स ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्लगइन है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, आप लोगों को लिस्ट में ऑलरेडी भी दे चुका हूँ। इससे हमारा ये है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म बन जाते हैं। लाइक मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाता हूँ, इसके अंदर एक फॉर्म बना होगा। ये वाला जो फॉर्म है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का पेज बना हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर मौजूद है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्लगइन आ जाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बाद हमारा जो प्लगइन है वो है जी ऑटो ऑप्टिमाइज। ठीक है, ये प्लगइन मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट प्लगइन्स आ रहे हैं। ये प्लगइन मुझे ठीक नहीं लग रहे, एक मिनट, एक मैंने वो खत्म किया। हाँ ठीक है, अब आ गए ये ऑटो ऑप्टिमाइज। ये डायरेक्टली ये जो प्लगइन है ये फर्स्ट वाला हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ।
इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद वेट करना है ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। तो इसको मैं कर लेता हूँ एक्टिवेट। अच्छा, अब ऑटोप्टिमाइज ये जो प्लगइन है आपको इसकी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स कैसे करनी है, मैं अभी सेटिंग्स में जाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑटोप्टिमाइज, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। हर प्लगइन की मैं साथ साथ सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। सो आप लोग वो जो सा है ये सारी सेटिंग देख लीजिएगा, ये ना हो कि आपकी सेटिंग मिस हो जाए एंड देन आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके अंदर मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, इसको चेक करने के बाद मैं सीएस के ऑप्शन के अंदर आता हूँ, इसको भी चेक कर दूंगा। और नीचे आ जाता हूँ एचटीएमएल ऑप्शन, इसको भी चेक कर दूंगा। मतलब मैंने इन तीनों ऑप्शंस को जस्ट चेक कर दिया है। तीन ऑप्शंस को मैंने चेक किया। सेव चेंजेस एंड एम्प्टी कैचेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है कि इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद, इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद, ये सेटिंग्स करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेना है कि क्या आया आपका वेबसाइट का डिजाइन आपके पास ठीक से रन हो रहा है कि नहीं। अगर उसके अंदर कोई आपको चेंजिंग लगती है, कोई आपको लगता है कि कोई चीज अंदर से मिस हो गई है, कोई चीज अंदर से रिमूव हो गई है, देन आप इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दें। क्योंकि ये प्लगइन अक्सर ऐसा करता है कि आपकी सीएसएस फाइल को डिक्रीज कर देता है। और ये ऑटो ऑप्टिमाइज जो करता है क्या है कि ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करता है फाइल को लोअर करके। तो उसके दौरान वो कुछ फाइल को डिसेबल कर देता है। तो हो सकता है आपकी साइट से कुछ डाटा जो है वो रिमूव हो जाए, कुछ डाटा आपको लगे कि डिजाइन गलत हो गया, तो वो उस सूरत में आप जो है इस प्लगइन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम फिर प्लगइन में जा रहे हैं, ऐड न्यू के ऊपर जा रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा प्लगइन होगा वो हो जाएगा गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। इसके अंदर क्या है कि हम डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स में हमें नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहीं पर रहते हुए अपनी साइट का डैशबोर्ड देख सकेंगे। तो इसमें ये जो आप फर्स्ट वन वाला है ये वाला आप इंस्टॉल करेंगे। मैं इसको सिंपली इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड सिंपली मैं इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करता हूँ। इसकी कुछ सेटिंग्स करने वाली है, तो वो सेटिंग्स जो हैं वो हम गूगल एनालिटिक्स के चैप्टर में देखेंगे क्या सेटिंग्स है और उनको हमने किस तरह करना है। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स एक अलग से टॉपिक बन जाता है कंप्लीट के गूगल एनालिटिक्स है क्या और उसके अंदर क्या क्या करना है, आपने उसको साइट के अंदर इंसर्ट कैसे करना है। तो उसके लिए ये प्लगइन आप अभी इंस्टॉल कर लें और इसकी सेटिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्लगइन की जानिब। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं मैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जी मैं सिंपली सर्च प्लगइन के अंदर आता हूं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ स्कीमा। ये प्लगइन करता क्या है, ये प्लगइन जो है आपकी साइट का डाटा जनरेट करता है, आपकी वेबसाइट को गूगल के अंदर अच्छी तरह शो करवाने में आपको हेल्प करता है। तो मैं सिंपली इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आपकी वेबसाइट की प्रेजेंटेशन को इनहेंस करता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन गूगल सर्च रिजल्ट मीन। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी सर्च करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइवर, फाइवर के ऊपर मैंने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको ये साइट कुछ इस तरह की नजर आ रही है, फाइवर। ठीक है, और ये लॉग इन टू फाइवर राइटिंग। ठीक है, ये बेसिकली स्कीमा कंट्रोल करती है और हमने स्कीमा का प्लगइन इंस्टॉल किया ताकि हम इस डाटा को जो है थोड़ा सा अरेंज कर सकें। बेसिकली ये गूगल ऑटोमेटिक करता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इस चीज के लिए हमने इंस्टॉल किया जी स्कीमा को और ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। गेटिंग स्टार्ट के सारे बटन वगैरह आ रहे हैं, तो उसकी सेटिंग्स करते हैं। यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करें, ओके स्कीमा ये सारा कुछ हो गया। स्कीमा का बटन नहीं यहाँ पे आया, ये आ गया। ठीक है, स्कीमा के अंदर हम जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर हम आ जाएंगे। तो अब हम इसकी सेटिंग्स करने वाले हैं। सबसे पहले जी जनरल की टैब इसके अंदर ओपन हो रही है, साइट टाइप पूछ है। मैं इसके अंदर साइट टाइप जो है सिलेक्ट करूंगा, वो जी मैं सिलेक्ट करूंगा ब्लॉग। जो आपकी साइट की टाइप होगी आप वो सिलेक्ट करेंगे, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग है, न्यूज एंड मैगजीन है, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है, कारपोरेशन है, सारी चीजें आप देख लें। जो आपको सिलेक्ट करने में आसानी रहती है आप वो करें। मेरा लाइक ब्लॉग है या पर्सनल ब्लॉग है, तो मैं सिंपली ब्लॉग और पर्सनल ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूंगा। पब्लिशर लोगो, तो इसके लिए आपको लोगो लाजमी चाहिए होगा, आपकी वेबसाइट का लोगो आपने लाजमी बना लेना। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है, तो मैं इसको जी कर रहा हूँ सिंपली सिलेक्ट और मैंने ये कर दिया जी सिलेक्ट। ये मेरा लोगो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अभी मैं चला जाऊंगा यहाँ से नॉलेज ग्राफ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टैब के अंदर हम आ रहे हैं। इसके अंदर जी ऑर्गेनाइजेशन इन्फो पूछ है, दिस वेबसाइट रिप्रेजेंट। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि टुट्सविला एक ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है, तो मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख रहा हूँ। वेबसाइट यूआरएल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर रहा हूँ। लोगो में सेम वही मैं लोगो अपना अपलोड कर दूंगा, ये मैंने लोगो ऑलरेडी किया हुआ है। ओके,
ठीक है, अभी मैं ये देखिए इसके नीचे कुछ टैब्स बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन इन्फो, सर्च रिजल्ट, सोशल प्रोफाइल और कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट। तो सर्च रिजल्ट के अंदर आ जाते हैं कि सर्च रिजल्ट के अंदर ये किस तरह का डाटा शो करवाएगा। अनेबल साइट लिंक सर्च बॉक्स, टेल गूगल टू शो अ साइट लिंक सर्च बॉक्स। यस, मैं इसको गूगल को शो करवाना चाहता हूँ। एनेबल साइट नेम, ठीक है, मैं इसको भी अनेबल करता हूँ। साइट नेम आ रहा है तुट्सविला और अल्टरनेटिव क्या आएगा, अल्टरनेटिव भी तुट्सविला ही आएगा स्पेस के बगैर। ठीक है, सोशल प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जी आपने अपने सोशल प्रोफाइल यहाँ पर पेस्ट करने हैं। तो लाइक मेरे सोशल प्रोफाइल बने हुए हैं कुछ, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूंगा। मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया है। लाइक मेरा फेसबुक पेज है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ट्विटर के अंदर आ जाता हूँ, ट्विटर का मेरा अकाउंट है तो इसको मैं कर देता हूँ कुछ यहाँ पे। गूगल प्लस को स्किप कर दे क्योंकि गूगल प्लस आजकल काम नहीं कर रहा। तो इंस्टाग्राम का भी मेरा अकाउंट है तो मैं इंस्टाग्राम को कॉपी किया और सॉरी इंस्टाग्राम को भी मैंने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यूट्यूब का भी मेरा अकाउंट है तो सिंपली मैंने इसको भी कॉपी किया एंड आपने एक चीज नोट कर लेनी है कि ये कंप्लीट यूआरएल, ठीक है। अब आपका ये YouTube का भी आ गया सारे, मतलब और कोई भी आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली वो यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे एंड देन मैं आ जाता हूँ कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी टेक्निकल सपोर्ट है या क्या आपसे लोग किस तरह कॉन्टैक्ट करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कस्टमर सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट, आप कहना चाहते हो टेक्निकल सपोर्ट कह सकते हैं, जो आपको चीज मैटर करे। तो मैं बेसिकली यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट को कर रहा हूँ, ठीक है। टेलीफोन, अब यहाँ पे अगर आप अपना टेलीफोन मेंशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मेंशन करना चाह रहा तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ hello@tutsvilla.com, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, hello@tutsvilla.com। मेरा जो मेल है बेसिक बिजनेस मेल, मैंने वो यहाँ पे लिखा। यूआरएल ऑफ कॉन्टैक्ट पेज, अब यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल ऐड करेंगे। तो मैं सिंपली कॉन्टैक्ट पेज को ओपन करता हूँ एंड इसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ओके, ये सारी सेटिंग्स हो गई। आपने सिंपली क्या करना है, इसको कर देना है सेव चेंजेस के ऊपर। हमने ये स्कीमा प्लगइन के जो सेटिंग्स की हैं, अभी आप देख लें सारी सेटिंग्स सेव भी हैं ऑलरेडी, क्योंकि ओके सोशल प्रोफाइल्स गायब हो गए एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्फो वगैरह। उप्स, मेरे से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अभी मैं वीडियो को पॉज करके क्या करता हूँ कि जब आपने ये एक दफा सेलेक्ट कर लेना है ना, तो आपने इसको साथ साथ सेव करते जाना है। इसको मैंने एक दफा किया, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ से क्विक कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एंड चले मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट को लोगो को मैं यहाँ से अपलोड लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके जी, इंसर्ट इनटू पोस्ट और सेव चेंजेस, सेम इसी तरह आपने एक ही कर ली। अभी आप देखिएगा जनरल में जाएंगे तो आपकी सेटिंग्स ऑलरेडी सेव्ड होंगी। तो वो पहले मेरे से एक मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। अब मैं वीडियो को पॉज करके आगे चलता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे कर लीजिए सेटिंग्स कंप्लीट। अब मैं प्लगइन में जाता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके जी, मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया एंड देन सिंपली मैं सर्च प्लगइन में जाकर नेक्स्ट हमारा प्लगइन आ रहा है WP स्मश। ये क्या करता है, ये आपकी जो वेबसाइट के ऊपर पिक्चर्स मौजूद होती हैं उनकी समझ ले ऑप्टिमाइज कर देता है, उनको ऑप्टिमाइज करके आपके लिए बेहतर तरीके से आपकी साइट स्पीड को इंक्रीज कर देता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो WP स्मैश इमेज कंप्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन को मैंने ओपन किया, एक्टिवेट के ऊपर क्लिक किया। इसकी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है हम वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही यूज करने वाले हैं। अच्छा, इस प्लगइन को भी इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी साइट को रीलोड करके देख लेना है कि आपकी साइट से पिक्चर्स तो गायब नहीं होगी। लाइक अक्सर क्या होता है कि अक्सर जगह पे इस प्लगइन को अगर आप यूज करते हैं तो वो आपकी साइट से पिक्चर्स को गायब कर देता है। तो आपकी साइट से अगर पिक्चर्स गायब हो जाते हैं तो आप इस प्लगइन को डिसेबल कर देंगे। तो मेरी से पिक्चर्स गायब नहीं हुई, पिक्चर बिल्कुल ठीक है, तो हम ओके रहने देते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है, कोई हमें इसके अंदर चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट प्लगइन की जानब चलता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब हम प्लगइन एक इंस्टॉल करने वाले हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। इस प्लगइन का आप सबको आइडिया होगा कि इस प्लगइन से क्या हो सकता है। इस प्लगइन से एक्चुअली
होता ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है टेबल ऑफ कंटेंट शो करवा सकते हैं। मतलब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इजीली कुछ टेबल्स बना सकते हैं, उन लोगों को उसके अंदर डाटा शो करवा सकते हैं, सारी चीजें। तो मेरे पास यहाँ पे वो प्लगइन आया नहीं यार, इजी टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा ये प्लगइन मेरे पास नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए। देखना पड़ेगा यार, प्रॉब्लम हो गई। चले इस प्लगइन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। स्किप मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, मैं ना थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो मैं इस प्लगइन को सर्च करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्लगइन का आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड यार ये प्लगइन आ क्यों नहीं रहा, स्पेलिंग तो मेरे ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट स्पेलिंग मेरे ठीक है और पता नहीं क्यों नहीं आया। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस प्लगइन का बता देता हूँ। इस प्लगइन को अभी आप स्किप करेंगे। अच्छा इस प्लगइन से होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस प्लगइन से आपकी पोस्ट के अंदर टेबल्स ऐड हो जाते हैं और लोग इजीली आपकी पोस्ट के थ्रू असेस कर पाते हैं। तो इसको जब आप मैनुअली यूज करेंगे तब आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लगइन है वो है WP फास्टेस्ट कैची। इसका किसको नहीं पता, सबको पता है। तो हम सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। आपको प्रीमियम वर्जन भी मिल जाएंगे बहुत ज्यादा, आप वहां से भी प्रीमियम वर्जन भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फ्री वाला वर्जन ही यूज कर रहा हूँ। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसकी भी आपको थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो एक्टिवेट हो जाता है तो हम सेटिंग करते हैं। यहाँ पे आ रहा है WP फास्टेस्ट कैची, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद जी मैं आ जाता हूँ। आपके पास कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा। मैं कैची सिस्टम को एनेबल करता हूँ, प्रीलोड को, एंड प्रीलोड को मैं होम पेज के ऊपर पोस्ट, कैटेगरीज, पेजेस, इन सब के ऊपर कर दूंगा, ठीक है। अटैचमेंट, कस्टम पोस्ट टाइप। अच्छा इससे होता क्या है, प्रीलोड से क्या होता है कि क्रिएट द कैची ऑफ ऑल द साइट ऑटोमेटिकली। इससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी कैचीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं और व्यूअर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसके पास पेज जल्दी लोड हो जाता है। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ, होम पेज, पोस्ट, सारी चीजों को मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। पेज पर मिनट, पेजेस पर मिनट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 4 टाइम देना बाय डिफॉल्ट और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप इसके साथ चाहें तो ये आइकॉन बना हुआ है, आप इसके ऊपर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लॉग्ड इन यूजर, मोबाइल, न्यू पोस्ट, सारे ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और क्लियर कैचीज, ओके 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 ओके। जितने ऑप्शंस आपके पास सारे आ रहे हैं आपने सबको सेलेक्ट कर देना और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा ये WP फास्टेस्ट कैची के साथ होता क्या है कि अब अगर मैं ये देखिएगा अपनी वेबसाइट को रीलोड करता हूँ तो अगर आपकी साइट के ऊपर आपके डिजाइन के अंदर डिफरेंस आ जाता है, आपका डिजाइन नहीं प्रॉपर तरीके से काम करता, तो आप इस प्लगइन को जो है सिंपली रिमूव कर देंगे। ये WP फास्टेस्ट कैची जो है इसकी सेटिंग्स इतनी ही करनी है, उसके बाद आपकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे। मजीद किसी सेटिंग को छेड़ेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू के अंदर। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्लगइन है वो है WP ऑप्टिमाइज। ये प्लगइन मैं सर्च करता हूँ, इस प्लगइन से आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। तो ये फर्स्ट वाला जो आ रहा है हमें इसी को इंस्टॉल करते हैं। सॉरी गाइस, तो मैं कह रहा था WP ऑप्टिमाइज को आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको सिंपली एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके। एंड ये हो जाता है जी एक्टिवेट, ओके जी एक्टिवेट हो गया ओके जी ये WP ऑप्टिमाइज आ गया, ठीक है। आपने इसके ऑप्शन के अंदर जाना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये प्लगइन काम क्या करता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करता है और डेटाबेस के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे सारे ऑप्शन को चेक कर देना है, ठीक है। ओके ओके ओके, मैंने सारे ऑप्शंस को चेक कर दिया और उसके बाद रन ऑल सिलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये आपकी तमाम जितना होगा वो सारा ये देखिए आपकी वेबसाइट की स्पीड के ऊपर इंक्रीज करने के लिए आपकी जितनी सेटिंग्स हो रही हैं वो सारी की सारी सॉल्व कर देगा। यहाँ पे देखिए क्लिक ऑटो रिवीजन 90 क्लीन ये सारी कुछ ये क्लीन कर रहा है। अभी मैंने सिंपली इसको क्लीन कर लिया। रिफ्रेश करता हूँ अपनी साइट के ऊपर और देखता हूँ कि मेरी साइट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ। तो मेरे जो मेन साइट है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिंपली है ओके करने के बाद जी प्लगइन के अंदर जाना है, ऐड न्यू के अंदर आ जाना है। सारी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, किसी किस्म के प्लगइन को मैंने मिस नहीं किया।
अब जी हमारा प्लगइन एक आता है ज़ेंडी स्पीड क्यूरी। ठीक है, ये ऐसा प्लगइन है जो आपकी इम्प्रूव योर गूगल पेज स्पीड, ठीक है, गूगल की पेज स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो मैं सिंपली इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक किया, अभी ये इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं इसको करता हूँ जी एक्टिवेट, एक्टिवेट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, एंड अभी मेरे पास ये एक्टिवेट हो जाता है जी, हो गया एक्टिवेट। ये प्लगइन जो है ऑटोमेटिक सेटिंग कर लेगा, आपको सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। अब चाहते हैं जी ऐड न्यू प्लगइन के अंदर दोबारा से अब हम कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं। एक प्लगइन हमारा है जेटपैक बाय wordpress.com। ये प्लगइन क्या करता है, आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को शो करवाता है आपको। तो मैं सिंपली इसको भी इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। ये प्लगइन रह गया था, दैट्स व्हाई मैं इसको शो करवा रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास कुछ एसईओ के प्लगइन्स रह गए। एसईओ जो सी हमारी पोस्ट की एसईओ होती है उसकी, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यूज्ड ऑल इन वन एसईओ पैक और एक और प्लगइन है मैथ एसईओ। ये तीन प्लगइन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है कि इनमें से बेस्ट प्लगइन कौन सा और कौन सा आपको यूज करना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। जेटपैक बाय wordpress.com इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूं। ओके, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ओके, ये आ गया। इसको जी मैं सेटअप जेटपैक के ऊपर क्लिक करूंगा। सेटअप करना जरूरी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे wordpress.com का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर सेटिंग अप जेटपैक। ठीक है, जेटपैक जो है wordpress.com के साथ ही वर्क करता है, तो आपको इसके लिए सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये सेटअप के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे wordpress.com के ऊपर रीडायरेक्ट करवा रहा है, ये देखिएगा। तो मुझे wordpress.com के ऊपर अब काम करना है थोड़ा सा, तो वो इसी वीडियो के अंदर मैं करूंगा। वीडियो को अभी मैं पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है पानी पीने, एंड मैं पानी पी के आता हूँ, फिर आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया जी, अपना ईमेल एड्रेस लिख लिया, यूजर नेम लिख लिया और पासवर्ड अपना लिख लिया। ठीक है, आप अपना रियल जीमेल डाल सकते हैं या फिर आपने जो मेल जो अपना बिजनेस मेल है आप वो भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे यूज करता हूँ hello@tutsvilla.com। ठीक है, मैं ये यूज कर लेता हूँ, ये ज्यादा बेहतर है हेलो। और क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अभी मेरे पास जी क्रिएट हो जाता है अकाउंट। ओके जी, हो गया ये क्रिएट, और मेरे पास ये देखिए मेल भी आ गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मेल को, एंड कंफर्म नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया, एंड ये जी मेरा कंफर्म हो जाएगा अकाउंट। क्योंकि मैंने ये मेल अपना विंडो 10 का जो मेल होता है मैंने डायरेक्टली उसके साथ ही कनेक्ट किया, पर वो आ गया। यहाँ पर ईमेल कंफर्म्ड आ गया। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ये अपने फर्स्ट वन वाले के अंदर ही, जहाँ पर अभी हम बना रहे थे वहां पे मैं ब्लॉग को सिलेक्ट करूंगा। एंड ब्लॉग कौन सा है जी, मेरा ब्लॉग है लोकल ब्लॉग मैं बना रहा हूँ सिंपल सा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, माई सेल्फ, और यहाँ से मैं जी स्टार्ट विद फ्री के ऊपर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। गोट इट के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, गोट इट, सब कुछ आपने करना है, ये सब कुछ ओके हो गया। और रिटर्न टू WP एडमिन के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि आप वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे और आपका जेटपैक भी वर्किंग स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा। अच्छा, जेटपैक इंस्टॉल करने से ना आपको कुछ और भी फायदा होने वाला है। वो फायदा ये है कि आप शेयरिंग बटन लगा सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। वो सेटिंग मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पे आ गई और जेटपैक साइट इज रेडी टू गो एक्टिव रिकमेंडेड फीचर्स। यहाँ पे आपने एक्टिवेट रिकमेंडेड फीचर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली जो है रिकमेंडेड फीचर्स को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट हो गए, ठीक है। व्यू योर सेटअप चेकलिस्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका जो है प्लगइन की सारी सेटिंग ठीक हो रही है कि नहीं। बल ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसको बैक ले जाता हूँ। बैक लाने के बाद जी नेक्स्ट आपने जो काम करना है जी, ओके, सेटअप योर साइट सिक्योरिटी, मेक योर साइट फास्टर, ये कुछ भी नहीं आपने करना। अच्छा, यहाँ पे ना स्टार्ट पब्लिशिंग नाउ, रीच ऑटोमेटिकली शेयरिंग योर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ये वाली जो सेटिंग है ना आपने ये थोड़ी सी करनी है। लेकिन हम ये सेटिंग्स करते हैं यहाँ से, ये जेटपैक के अंदर जाते हैं। मैं यहाँ से चला जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर। मैं सेटिंग्स के अंदर आ गया, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने मॉनिटर योर साइट डाउन टाइम, इसको आपने अनेबल रखना है। प्रोटेक्ट इसको आप अभी रहने दें, ब्रूट फोर्स अटैक। ओके ओके, अच्छा यहाँ से हम इस चीज को रहने देते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं परफॉर्मेंस के अंदर। परफॉर्मेंस के अंदर भी कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। राइटिंग के अंदर आ जाते हैं। राइटिंग के अंदर भी मैं कोई सेटिंग नहीं कर रहा, आपको जस्ट इसको जी स्किप करना है। राइटिंग के अंदर भी आप कुछ भी जो है कर सकते हैं। शेयरिंग के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे पब्लिकलाइज कनेक्शन है, ठीक है। आप इसके नीचे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली शेयर योर पोस्ट टू सोशल नेटवर्क, इसको आपने अनेबल करना है, ठीक है। अपडेटिंग सेटिंग्स का यहाँ पे आ रहा है, अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। अभी मैं इस चीज को स्किप करता हूँ, मैं आपको बाद में इसके ऊपर बताता हूँ, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन बाद में। शेयरिंग बटन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी पोस्ट के अंदर शेयरिंग बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक बटन ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइक बटन ऐड कर सकते हैं, ऐड लाइक बटन टू योर पोस्ट एंड पेजेस, ठीक है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्कशन के अंदर आ जाते हैं। अगर आप डिस्कशन है, ठीक है। लेट्स रीडर यूज wordpress.com, ट्विटर, फेसबुक और गूगल प्लस अकाउंट टू कमेंट। आप सिंपली जो है इसको जी अनेबल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि लोग आएंगे, वो आपके लिए रिप्लाई छोड़ेंगे और वो डायरेक्टली जो रिप्लाई होगा वो ट्विटर से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी, किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं, ओके। और सब्सक्रिप्शन अगर आप अनेबल करना चाहते हो, यूर सब्सक्राइब टू योर पोस्ट एंड कमेंट एंड रिसीव नोटिफिकेशन वाया ईमेल, ठीक है। मैं इसको भी कर देता हूँ, ओके। एंड इसको भी मैं अनेबल कर देता हूँ। इन दोनों ऑप्शन को मैं अनेबल कर लूंगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि लोग आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर सकेंगे, वो इससे फायदा ले सकेंगे। ट्रैफिक के अंदर आ जाते हैं। बाकी किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमने इतना काम करना था, कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइट मैप। आप साइट मैप अपनी साइट का यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम साइट मैप यहाँ से जनरेट नहीं कर रहे, हम बाद में अपनी साइट का साइट मैप जनरेट करने वाले हैं। साइट स्टैट्स के अंदर आ जाते हैं। ये साइट स्टैट्स क्या है, ये आपकी वेबसाइट का टोटल व्यूज चेक करेगा, कितनी आपकी ट्रैफिक आ रही है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो करवाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ पोस्ट के अंदर और ऑल पोस्ट के अंदर आ जाता हूँ। ऑल पोस्ट के अंदर आने के बाद जी मैं ये पोस्ट हुई हुई थी तो बैक चलता हूँ। इसके ऊपर मैंने कोई काम नहीं करना, मैं इसको बैक कर रहा हूँ और इस पोस्ट को रहने देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए आपको बहुत ज्यादा डाटा नजर आ रहा है, हो सकता है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट भी ना नजर आए। तो आपने यहाँ से चले जाना स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर और उसके बाद अगर आप आथर को शो करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आथर को नहीं शो करवाना चाहता, कैटेगरी शो करवाना चाहता हूँ, टैग्स नहीं शो करवाना चाहता, ठीक है। स्टैट्स को भी मैं डिसेबल कर देता हूँ, कमेंट शो करवाना चाहता हूँ, एनालिटिक्स को भी डिसेबल कर देता हूँ, कैचेस को भी, और लाइक्स रहने देता हूँ तो पता चले कितने लाइक्स हैं, डेट को भी रहने देता हूँ और व्यूज रहने देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा ये है कि ये जो मेरी पोस्ट है या डाटा है ये मुझे इजीली नजर आ सकेगा और मैं इसको इजीली देख सकूंगा, ठीक है। ये लाइक्स का पेज भी आ रहा है। अभी मैं अपनी पोस्ट को ओपन करके देखता हूँ कि मेरी पोस्ट के अंदर क्या चेंजिंग आई है। हु एम आई के ऊपर मैंने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे ये शेयर दिस का जो बटन है ये तो आपने देख लिया। अभी ये लाइक का भी आपके पास बटन आ गया, कोई भी आएगा वो फेसबुक के थ्रू इस पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। जैसे वो लाइक करेगा उसको लॉगिन करने का कहा जाएगा। जैसे वो लॉगिन करेगा, मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन भी करके आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन करेगा, उसने इस पोस्ट को कर लिया जी लाइक और उसकी फेसबुक पोस्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है जी ये शेयरिंग हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें हो जाएंगी। ये शेयर दिस जो सा आ रहा है, ये जो है ये आ रहा है उसका जेटपैक का, जो अभी हमने अनेबल किया था। तो हमने ऑलरेडी जो शेयरिंग के बटन लगाए हुए हैं, तो हमारा ये बटन ज्यादा बेहतर है जेटपैक के, तो हम जेटपैक के बटन को जो है वो सिंपली डिसेबल कर देंगे। तो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हैं सेटिंग। शेयरिंग के अंदर आ जाता हूँ। शेयरिंग के अंदर आने के बाद जी यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिकलाइज सेटिंग्स, आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये देखिए अनेबल सर्विस, ये सारा कुछ आ रहा है। आप ये जो है सिंपली यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ऑन फॉर ऑल पोस्ट है, ये wordpress.com लाइक्स है, ठीक है। शो बटन ऑन, ठीक है। ये वाले जो बटन है ये आपको कहाँ पे शो करवाने हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे ये कहीं भी नहीं शो करवाने। सिंपली इनको सेव चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखता हूँ कि मेरे बटन गायब हुए हैं कि नहीं, ये सेटिंग सेव हो लेने। अच्छा, रिफ्रेश करता हूँ। ये वाले बटन मेरे जो हैं ये डिसेबल होने चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। ओके, वो बटन चले गए। अब यहाँ पे सिंपली लाइक का बटन बना हुआ है और ये सारा कुछ अब ओके हो गया। हमारी सेटिंग सारा कुछ ओके हो गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं पब्लिकलाइज सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ।
ये wordpress.com यहाँ पे ओपन कर रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, फेसबुक, यहाँ से मैं फेसबुक को कनेक्ट करता हूँ अपनी को साथ। ठीक है, लॉग इन विद फेसबुक का आ गया और इससे मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू एज, मैंने अभी अपनी आईडी लॉग इन की थी। ये मेरे से पेजेस पूछ रहा है, तो मैं जो सा ऑल पेजेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। व्हाट पेजेस डू यू वांट टू यूज विद वर्डप्रेस, आप किस के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मैं राइट नाउ यहाँ पे अपना जो मेन पेज है वो यूज करना चाहता हूँ। टुट्सविला सिलेक्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। Receive your friend list, the names of your friend who also use and have shared their friends list with WordPress। ठीक है, yes, manage your page, ठीक है, और publish as your page manager। डन के ऊपर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, कोई चीज करने की जरूरत नहीं, ओके कर दिया। अब ये क्या है कि आप जब भी अपनी वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट करेंगे, आपको जो ये ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट आपके फेसबुक पेज के ऊपर हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट हो जाया करेगी। ये कनेक्टिंग आ रहा है, इसको कनेक्ट कर लेने दीजिएगा। ट्विटर के ऊपर भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे ट्विटर के ऊपर भी ऑटोमेटिकली जो है पोस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आ गया द फेसबुक अकाउंट वाज सक्सेसफुली कनेक्टेड। यहाँ पे मैं मेरा ट्विटर का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, मैं ऑथोराइज्ड ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ और जी मेरा यहाँ पे ट्विटर भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं मेरा ट्विटर भी कनेक्ट हो जाए। बाकी भी आप सोशल मीडिया यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, आप सिंपली उनको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, सिंपली मेरे पास ये, मैं इन्हीं दो के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, हम एक रैंडम पोस्ट करके देखते हैं कि आया ये हमारा जो ऑटोमेटिक फंक्शन है ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको फेसबुक पेज ओपन करके दिखा देता हूँ और उसके लास्ट पेज पोस्ट भी दिखा देता हूँ। हम एक टेस्ट पोस्ट करने वाले हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी साइट जो सी है वो एग्जैक्टली वर्किंग कर रही है या नहीं। मेरे पास ये फेसबुक पेज ओपन हो गया, इसके ऊपर मैं आपको लास्ट पोस्ट भी दिखा देता हूँ जो कि लास्ट पोस्ट है। लास्ट पोस्ट मेरे पास जी ये आ रही है, ये देखिए, प्रमोट एफिलिएट लिंक और ये एफिलिएट लिंक कंप्लीट कोर्स इन उर्दू हिंदी। अच्छा, अब हम यहाँ पे जी अपने वर्डप्रेस के अंदर आए, पोस्ट के अंदर आए और ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। एक मैं जी रैंडम पोस्ट करने वाला हूँ, रैंडम पोस्ट है कोई, मतलब टाइटल में दे देता हूँ टेस्ट पोस्ट टू चेक इज शेयरिंग इज वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी डाटा लिख देता हूँ, लाइक मेरा ये मैंने प्लगइन की लिस्ट बनाई हुई है, मैं यही प्लगइन की लिस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, ये आ गया। बाकी ये पोस्ट कैटेगरी वगैरह ये सारा कुछ हम इसी तरह रहने देंगे और सेम एज यूआरएल इसको मैं इसी तरह रहने दूंगा। ओके, यहाँ से मैं अनकैटेगराइज इसको कर देता हूँ, फीचर्ड इमेज कोई भी मैं लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली फीचर्ड इमेज लगा रहा हूँ, ये वाली, या फिर ये, चले सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया और अलाउ कमेंट। बाकी सेटिंग मुझे कुछ भी नहीं करना, बाकी सब कुछ ठीक है। और अब मुझे क्या करना है जी, यहाँ पे इसको करना है पब्लिश। ये देखिए यहाँ पे नीचे देखिए तो आपको लिखा आ रहा है शेयर दिस पोस्ट टुट्सविला कनेक्ट एन अकाउंट, अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, आप मैसेज यहाँ पर करना, कोई चेंज करना चाहते हैं, मतलब लोगों को कुछ और शो करवाना चाहते हैं टाइटल के अलावा, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड जी पब्लिश हो गई। अभी ये मेरी जो वेबसाइट के ऊपर भी ये जो सी चीज है, ये पोस्ट है, ये पब्लिश हो चुकी होगी। वेबसाइट मैं ओपन करके देख लेता हूँ। ओके, टेस्ट पोस्ट टू चेक इज शेयरिंग इज वर्किंग और नॉट। ओके, ये चीज आ गई। अब मैं यहाँ पे अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ट्विटर अकाउंट भी अपना ओपन कर लेता हूँ। ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी हम देखते हैं कि ये पोस्ट हुई है कि नहीं। ठीक है, तो ट्विटर के ऊपर आ गया मैं और ये देखिए टेस्ट पोस्ट टू चेक इज शेयरिंग इज वर्किंग और नॉट, इसके आगे हमारी पोस्ट का लिंक आ रहा है। मैं सिंपली इसको कर देता हूँ डिलीट, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। ओके, और यहाँ पे आता हूँ फेसबुक के ऊपर, यहाँ पर भी आ रहा है ये हमारा जी कंटेंट आ रहा है थोड़ा सा जो हमने लिखा हुआ है और नीचे हमारी पोस्ट का लिंक आ रहा है। ठीक है, मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, डिलीट फ्रॉम पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, डिलीट कर दिया, ये हमारी डिलीट हो गई। ओके, नेक्स्ट हम जी थोड़ा सा करेंगे एसईओ के ऊपर काम। मैं ये पोस्ट जो है जी यहाँ से भी वर्डप्रेस के अंदर से भी डिलीट कर देता हूँ। होप सो आपको प्लगइन्स इंस्टॉलेशन का पता चला होगा। ये जो वो बेसिक प्लगइन्स है इनकी सेटिंग्स करना लाजमी है। ये प्लगइन्स आप हर वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आप रिव्यू साइट बना रहे हैं, चाहे किसी भी किस्म की साइट बना रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स है, कुछ भी है, आप उसके ऊपर ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी साइट की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और बाकी काम भी इजीली हो जाएंगे। अब वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज। To when she took me all the way